देखिए, पिछले कक्षा में आपको हमने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के बनाने का उद्देश्य, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम का भारतीय न्यायपालिका न्यायिक दृष्टिकोण में महत्व के विषय पर हमने आपको चर्चा किया था। और आज हम मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 जो 1996 का आयु संख्या 26 है, जो 16 अगस्त 1996 को लागू किया गया है। ये मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो है, किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की पद्धति के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मध्यस्थता के माध्यम से किसी विवाद को, घरेलू विवाद हो या विदेशी पंचायत का विवाद हो, कोई भी विवाद हो, उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए जो पद्धति है वह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की पद्धति है। इसका विस्तार जो है, जैसा कि हम देखते हैं अधिनियम की धारा 1 में लिखा गया है कि यह संपूर्ण भारत पर होगा। पहले वाला जो व्यवस्था था, जम्मू कश्मीर शब्द था, जो कि जम्मू कश्मीर से अब कोई मतलब नहीं रह गया, अर्थात जम्मू कश्मीर भारत का भाग हो गया है। अब यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 का एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसके लिए परिभाषा खंडों हम देखते हैं। धारा 2 में परिभाषा खंड में है कि मध्यस्थ करार किसे कहते हैं। धारा 7 में जो बंधित प्रावधान है उसके अनुसार किया गया करार मध्यस्थ करार है। मध्यस्थ पंचायत क्या है कि इसके अंतर्गत आंतरिक पंचायत सम्मिलित हैं। मध्यस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्यस्थ न्यायालय से तात्पर्य है कि एक जिला से प्रारंभिक अधिकारिता या प्रधान न्यायालय से प्रेरित है, जिसके संबंध में मध्यस्थ के विषय वस्तु को निपटाने का करने का जो एक माध्यम है उसको मध्यस्थ पंचायत न्यायालय कहते हैं। यह मध्यस्थम ये क्या है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विवाद को न्यायालय से इतर, न्यायालय से भिन्न तरीके से जो निपटाने की जो पद्धति है वो मध्यस्थम पंचायत की पद्धति है, मध्यस्थम है। मध्यस्थम के द्वारा हम क्या करते हैं कि विवाद को न्यायालय से इतर, न्यायिक दृष्टिकोणों के भिन्न, न्यायिक दृष्टिकोण से भिन्न, न्यायालय से इतर, उसको मत करें, न्यायालय से इतर व्यवस्था के अंतर्गत आपके विषय के नहीं है ना, जा सकते हैं, ये दूसरा विषय है। तो अब न्यायालय से इतर जो व्यवस्था है उसके द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से मध्यस्थ नियुक्ति करके विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि मध्यस्थ पंचायत, वैध पंचायत के आवश्यक तत्व, मध्यस्थन पंचायत में वैध पंचायत के आवश्यक तत्व, पंचायत के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय परिधि में मध्यस्थम का महत्व, मध्यस्थम की नियुक्ति, मध्यस्थम नियुक्ति की प्रक्रिया, ये आदि सभी जो है इस विषय के द्वारा हम देखते हैं। मध्यस्थ की नियुक्ति जो है, जैसे न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार करती है, जबकि मध्यस्थों में पक्षकार आपसी सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें मध्यस्थ पंचायत क्या है। धारा मध्यस्थ पंचायत क्या है। मध्यस्थ पंचायत से अंतर्गत है एक ऐसा पंचायत जो सामान्य रूप से किसी अभिकरण के माध्यम द्वारा दिए गए निर्णय को पंचायत कहते हैं, जिसके माध्यम से अधिनियम की मध्यस्थ अधिनियम 1940 धारा 2 में परिभाषित किया गया था। लेकिन नए मध्यस्थ पंचायत अधिनियम 1996 में परिभाषित बंध जो मध्यस्थ पंचायत की परिभाषा करते हैं। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की परिभाषा की धारा 2A(G) में मध्यस्थ पंचायत बताया गया है। अब हम देखते हैं कि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत अपीली न्यायालय, अपीली न्यायालय से तात्पर्य है उच्च न्यायालय या अपीली न्यायालय को भी इस परिभाषा में सम्मिलित माना जाएगा। इसके अंतर्गत पुनर्निरीक्षणकर्ता न्यायालयों को भी परिभाषित किया गया है। डॉक्टर SCD लिमिटेड बनाम स्टैंडर्ड रिसर्च बैंक के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया है कि
मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 ई के अनुसार न्यायालय से अभिप्राय है, अपीली न्यायालय से अभिप्राय है कि उस न्यायालय से जिसके समक्ष विवादों को मध्यस्थ विषय वस्तु को निर्धारित करके विद्यमान किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि धारा 7 में मध्यस्थ करार क्या है। मध्यस्थ करार किसे कहते हैं? मध्यस्थ करार से तात्पर्य है, मध्यस्थ करार से अभिप्रेत है, मध्यस्थ करार से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो एक परिभाषित विधिक नातेदारी के बाद उसके बीच उद्भूत होकर और एक संविदात्मक हो जाते हैं। नहीं क्लियर हो पा रहा है। इसमें देखिए मध्यस्थ करार से तात्पर्य है कि अधिनियम की धारा 7 में प्रावधानों के अनुसार 5 से संबंधित 5 उल्लिखित प्रावधान है जिसके अंतर्गत मध्यस्थ करार किसी विवाद को मध्यस्थ हेतु प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। वह विवाद विधिक संबंध स्थापित विविध से संबंधित होते हैं, उसे मध्यस्थ करार कहते हैं। मध्यस्थ करार से तात्पर्य है किसी विवाद को किसी मध्यस्थ के माध्यम से प्रस्तुत करना मध्यस्थ करार कहते हैं। मध्यस्थ करार के लिए पक्षकार के मध्य विधिक संबंध होना चाहिए। किसी मध्यस्थ करार के लिए पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध होते हैं। विधिक संबंध से तात्पर्य है कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी सहमति के द्वारा एक करारों के माध्यम से जो सुलह समझौते के माध्यम से निपटाने की जो प्रक्रिया है मध्यस्थ करार है। मध्यस्थ करार का आशय स्पष्ट होना चाहिए। किसी मध्यस्थ जो है हो रहा है, आर्बिट्रेटर है, किसी मध्यस्थ का जो करार है वह उसका आशय स्पष्ट होना चाहिए। मध्यस्थ करार लिखित प्रारूप में होना चाहिए। कोई भी करार है, कोई भी मध्यस्थ करार है, मध्यस्थल करार को लिखित होना चाहिए, अर्थात यह जो है मौखिक नहीं होना चाहिए। मध्यस्थ करार लिखित होना चाहिए। पक्षकारों की सहमति से किसी भी करार के लिए समझौता जो हो रहे हैं वो लिखित होना चाहिए। और मध्यस्थ करार में पारस्परिकता होना चाहिए। किसी भी करार में मध्यस्थ करार में पारस्परिकता होना चाहिए, पारस्परिक होना चाहिए, एक कोरिलेटेड होना चाहिए, उस विषय से संबंधित सहवर्ती होना चाहिए। पृथक्करणता का सिद्धांत मध्यस्थता करार में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में भी इस बात को प्रावधान कर दिया गया है कि मुख्य संविदा के शून्य हो जाने के कारण मध्यस्थ प्रारंभतः शून्य हो जाता है। अर्थात पृथक्करणता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ नियमों एवं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विधि आयोग में इसे अंगीकृत किया है, जिसका अर्थ होगा कि किसी भी मध्यस्थ को करार को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि वह उस करार का उद्देश्य एवं उस करार का प्रतिफल वैध होना चाहिए। मध्यस्थम करार था मध्यस्थ खंड में अंतर क्या है? मध्यस्थम करार मध्यस्थम खंड में अंतर है। मध्यस्थम करार एक पृथक करार होता है। कोई मध्यस्थम करार एक पृथक करार होता है, जबकि मध्यस्थम खंड किसी संविदा के खंडों का एक भाग जुड़ा होता है। मध्यस्थम करार एक पृथक खंड होता है, जबकि मध्यस्थम खंड एक संविदा का भाग होता है। दूसरा है मध्यस्थम करार हस्तांतरित टेलीग्राम के द्वारा भी परिकल्पित की जाते हैं, परंतु मध्यस्थम खंड के लिए संविदा का एक उल्लिखित पक्षकारों के हस्ताक्षर युक्त संविदा लेख विद्यमान होने चाहिए। मध्यस्थम करार का उल्लेख पक्षकारों द्वारा करार पत्र में लिखित भाषा में पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, जबकि मध्यस्थम संविदा के लेख में के उपखंडों में लिखित प्रावधान के तहत किया जाता है।
अर्थात मध्यस्थम करार के माध्यम से हम देखते हैं कि किसी भी विवाद को जो जेनेवा अभिसमन अथवा किसी अन्य परंपराओं अभिसमयों के माध्यम से कोई भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जो पद्धति है वह मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थम करार के माध्यम से किया जाता है। मध्यस्थम करार की परिभाषा मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 में उल्बंधित प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। पिछले आपने देखा था कि मध्यस्थम करार की कुल 86 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत उसको 5 भागों में बांटा गया है। उन सभी में जो उल्बंधित प्रावधान है उन्हीं प्रावधान के तहत किसी भी मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की जो पद्धति है, न्यायालय से इतर, न्यायालय से भिन्न जो किसी मामले का शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की जो पद्धति है मध्यस्थम करार की पद्धति है। मध्यस्थम करार मध्यस्थम खंड कभी कभी दस्तावेज से संदर्भित किसी अन्य संविदा के निर्देशों द्वारा परिकल्पित किया जाता है, जबकि मध्यस्थम करार की अभिव्यक्ति इस रूप में संभव नहीं है। मध्यस्थम करार संविदा के दस्तावेज द्वारा है, जबकि मध्यस्थम खंड संविदा के दस्तावेज द्वारा है, जबकि मध्यस्थम करार इसके लिए संभव नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मध्यस्थम करार का प्रभाव विस्तृत होता है, अर्थात मध्यस्थम करार कभी कभी तीसरे पक्षकार के हित को भी प्रभावित करता है। मध्यस्थम करार के संबंध में बाहरी व्यक्तियों की स्थिति क्या होती है? मध्यस्थम करार के संबंध में बाहरी व्यक्तियों की स्थिति कभी कभी बाहरी पक्षकार भी संविदा के प्रवर्तन में प्रतिफल में समाविष्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से मध्यस्थम करार नहीं कहा जा सकता। अर्थात मध्यस्थम करार में बाहरी व्यक्तियों की स्थिति तब होगी जब मध्यस्थम करार में सुलह अधिनियम के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की नियुक्ति किया गया है उन व्यक्तियों में किसी की आवश्यकता पड़ती है तभी नियुक्ति किया जाएगा। मध्यस्थम करार को धारा 7 में प्रावधान जो दिया गया उन्हीं प्रावधान के अंतर्गत किया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यस्थ करार में मध्यस्थम बनाम उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में विधिक प्रावधानों के अंतर्गत मध्यस्थम करार को हमने आपसी समझौते, सुलह समझौते के आधार पर जो है किसी ट्रिब्यूनल के माध्यम से कार्रवाई करने का व्यवस्था देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं मध्यस्थम करार का जो उद्देश्य है किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की न्यायालय से इतर प्रक्रिया है। मध्यस्थम करार में विधिक कार्यवाही को स्थगन से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत किसी भी मामले का न्यायालय से इतर किसी भी मामले का पक्षकारों की आपसी सहमति से या पक्षकारों के उन आवश्यकताओं व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो किसी मामले को आपसी सहमति द्वारा समझौते के द्वारा सुलह समझौते के द्वारा मध्यस्थम करार को संचालित करते हैं।